सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक जो है अपना रहने वाला है कॉन्स्टिपेशंस। तो कॉन्स्टिपेशंस क्या है, इसके रिगार्डिंग जो है अपन जानकारी हासिल करेंगे। कैसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या क्या इसके कारण है, क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और किस तरीके से जो है वो कॉन्स्टिपेशन को अपन ट्रीट करेंगे। तो जानते हैं कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है बच्चे के अंदर डिफिकेशंस करने के अंदर उसको डिफिकल्टी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो डिफिकल्टी इन डिफिकेशंस एंड सफिशिएंट टू कोज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस टू दी पेशेंट। जब भी बच्चा स्टूल पास आउट करेगा, डिफिकेशंस करने की कोशिश करेगा, तो स्टूल उसका पास आउट नहीं हो पाएगा, उसमें उसको स्ट्रेन या किसी तरीके का जो है वो डिफिकल्टी जो है देखने को मिल सकती है, उसको अपन बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन अपन उसको बोलेंगे जो 4 सप्ताह तक बच्चे को ये समस्या जो है 4 सप्ताह से बच्चे को समस्या हो रही है, तो अपन इस बच्चे को बोलेंगे एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मोर देन 4 वीक, 4 वीक से ज्यादा यदि प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन को अपन बोलेंगे क्रॉनिक टाइप ऑफ दी कॉन्स्टिपेशन। तो एक्यूट और क्रॉनिक 4 सप्ताह से कम है तो अपन ने एक्यूट कॉन्स्टिपेशन बोला, 4 सप्ताह से यदि ज्यादा दिक्कत है तो अपन ने उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोला है। अब देखिएगा, स्टूल जो फ्रीक्वेंसी है 2 बार जो है वीक के अंदर कंसिडर की जाती है। अपन 2 बार से यदि बच्चे को कम लग रहा है तो अपन उसको अब नॉर्मल चीज के अंदर बोलेंगे। तो ये कम से कम क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग क्या है, इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 और मोर ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया बाय 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर जो है वो अपन फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का एक क्राइटेरिया है, वो 1 महीने के अंदर 2 और फ्यू डिफिकेशंस पर वीक, 1 सप्ताह के अंदर बच्चा सिर्फ 2 बार या 1 बार ही लेटरिन जा रहा है, तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि बच्चे को फंक्शनल जो है वो कॉन्स्टिपेशंस है। दूसरी बात करें, एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ द फीकल इनकॉन्टिनेंस पर वीक, बच्चे को प्रत्येक सप्ताह के अंदर जो है लेटरिन करने में इनकॉन्टिनेंस जो है वो हो रहा है, तो भी अपन इसको बोलेंगे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। थर्ड जो बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ रिटेंसिव पोस्चरिंग, बच्चे को जब भी डिफिकेशंस करेगा तो उस बच्चे का एक हिस्ट्री है कि उसको डिफिकल्टी जो है वो देखने को मिलेगा, जो रिटेंटिव पोस्चरिंग का जो है वो हिस्ट्री रहेगा। अगला, हिस्ट्री ऑफ पेनफुल हार्ड बोवल मूवमेंट, पेनफुल रहेगा, हार्ड जो है स्टूल हो गया है। प्रेजेंस ऑफ द लार्ज फिकल्स मास, बच्चे को लार्ज फिकल्स मास जो हमें देखने को मिल रहा है। रेक्टम वाला जो पार्ट है पर एब्डोमिनली अपन फील कर रहे हैं तो भी अपन को जो है रेक्टली पार्ट जो है फील हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। तो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन क्या है, 4 सप्ताह से कम यदि कब्ज है तो उसको अपन एक्यूट कॉन्स्टिपेशन बोला है, 4 सप्ताह से यदि प्रॉब्लम ज्यादा है तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अपन इसको बोला है। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का अपने एक पूरा क्राइटेरिया बताया। तो ये 3 क्राइटेरिया है। अब बच्चे के अंदर ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ गई है तो क्या क्या उसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो हमें नजर आएगा। बच्चे का बहुत ज्यादा पेट दर्द करेगा, एब्डोमेन जो पेन है वो हमें मिलेगा, पर एब्डोमेन हमें मास एक फील होगा, बच्चे का जो पेट है वो डिस्टेंट मिलेगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया रहेगा, बच्चे को बार बार जो है यूरिनरी इन्फेक्शंस या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके की देखने को मिलेगा। तो टिप तो जो वॉकिंग है ये बच्चे को अंदर भी इस वक्त जो है देखने को मिल सकती है। टाइटनिंग ऑफ द बटक्स और इन दी चिल्ड्रन, टाइटनिंग जो बटक्स जो एरिया है वो टाइट हो सकता है, ये सारा जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा यदि समस्या बढ़ जाए उसको बोलेंगे रेड फ्लैग साइन। तो रेड फ्लैग साइन जो है बच्चे में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो बच्चे में लंबे समय से यदि कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिसको अपन बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। तो बच्चा फेलियर टू थ्राइव करेगा, बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, ना ही बच्चे का प्रॉपर वेट होगा, और क्योंकि बच्चे के अंदर जो है वो जीआई डिस्टर्ब होने की वजह से है। दूसरा जो है बच्चे के लेटरिन के अंदर स्टूल के अंदर जो है ब्लड प्रेजेंट रहेगा, और रिकरेंट फीवर, बार बार बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को बुखार आ सकता है, बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चे के एब्डोमेन जो है वो फूला हुआ हो सकता है, अपन उसको पर एब्डोमिनली फील करके देखेंगे तो वहां पे लंप जो है या डिस्टेंटेड जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये रहने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब बात करते हैं किस तरीके से जो है अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है अपना क्या रहने वाला है, तो मैनेजमेंट के अंदर जो है बच्चे को पैक इनकी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोज ये अपन बच्चे को देते हैं। ये कितना देते हैं, 1.5 ग्राम पर केजी पर डे फॉर 3 to 4 डे। ये जो अपन पैग है ये 1.5 ग्राम ये अपन देंगे, बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग जितना वजन है उतना अपन इससे इंटू कर लेंगे और प्रत्येक दिन जो है वो इसको देंगे, और 3 से 4 दिन तक जो है ये अपन पैक जो है बच्चे के अंदर पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो है वो चलाएंगे। फिर है मेंटेनेंस थेरेपी। इसके अलावा बच्चे में कई सारी थेरेपी देंगे, जैसे बच्चे में बिहेवियर ट्रेनिंग देंगे। बच्चे का मेन जो है वो थेरेपीज का रोल है, थेरेपीज के अंदर जो है बिहेवियर थेरेपी देंगे। ये एक पॉजिटिव रूटीन ऑफ द सिटिंग ऑन द टॉयलेट, बच्चे में एक पॉजिटिवली अपन बच्चे को कब जो है टॉयलेट के अंदर जाना है, किस तरीके से बैठना है, सिटिंग फॉर द पासेज स्टूल आफ्टर मील। बच्चा जब भी खाना खाए, खाना खाने के बाद जो है वो अपन बताएंगे कि आपको वॉशरूम के लिए, लेटरिन जाने के लिए जो है आपको जाना है। तो ये अपन एक बिहेवियर ट्रेनिंग के अंदर जो है वो अपन देंगे।
तो अपन को इस बात का जो है वो खास ख्याल रखना है। इसके अलावा बच्चे में डाइटरी चेंजेबल करेंगे, बच्चे में फाइबर जो फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, कच्ची सब्जी, सलाद जो है, हाई फाइबर जो है बच्चे के अंदर डाइट देंगे। बच्चे को प्लेंटी ऑफ जो वाटर है वो पीने को अपन बोलेंगे। मेडिकेशन जो है वो लैक्टुलोज जो है बच्चे के अंदर दे सकते हैं, 1 to 3 ml पर केजी पर डे के हिसाब से अपन बच्चे में लैक्टुलोज दे सकते हैं। ये सारे जो इंटरवेंशंस हैं एक कॉन्स्टिपेशन वाले बच्चे के अंदर करेंगे। आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले पे शो किया गया है, कमेंट में आपको इसको राइट आंसर बताना है। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।